ओम शांति। हम आए तो थे इस जीवन में पुण्य इकट्ठा करने, लेकिन हो गया उल्टा। धीरे धीरे हमने पाप इकट्ठे कर लिए और सिर्फ इकट्ठे नहीं किए, उन पापों के दाग इतने गहरे बना दिए कि वो कहते हैं हम कि हमारी आदत छूटती नहीं है। अभी जरा सोचिए, मैं इस सोफे पे बैठी हूँ और इसी सोफे पे अचानक किसी बच्चे से चाय गिर जाती है, तो क्या करेंगे आप? उस चाय को के दाग को तुरंत हटाएंगे या कल हटाएंगे? बताओ, अभी हटाएंगे कि कल हटाएंगे? तुरंत हटाएंगे, क्योंकि दाग गहरे हो जाएंगे। ऐसे ही हम लोग भी रोज कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं। हम आत्माओं पर रोज कुछ ना कुछ दाग लगते हैं, लेकिन हम उन दागों के लिए लापरवाह हो जाते हैं। और जब वो लापरवाह हो जाते हैं तो धीरे धीरे वो दाग इतने जिद्दी हो जाते हैं कि वो दाग हटते नहीं हैं। जैसे कल भी हम बात कर रहे थे कि हमारे में कोई बुरी आदत है, बीड़ी की, सिगरेट की, शराब की, गाली देने की। कईयों की तो गाली देने की भी आदत होती है ना, उसको पता ही नहीं होता मैं गाली दे रहा हूं, तो वो उसकी आदत क्या हो गई? पक्की हो गई, उसके दाग जिद्दी हो गए। अब हम क्या जिद्दी दाग करके हटाएं? क्या अच्छा लगता है कि मैं सोफे पे चाय गिर गई, कल कोल्ड ड्रिंक गिर गई, परसों इस पे सब्जी गिर गई, और वो दाग पे दाग हम बढ़ाते चलें, एक दिन वो सोफा कैसा लगेगा? बहुत गंदा लगेगा। और उस समय हम दाग हटाना चाहेंगे तो भी हटेंगे नहीं। उसी तरीके से हमने अपने जीवन में बहुत सारे दाग लगा लिए। वो दाग किसी की बुराई करने के भी हैं, और हम बात कर रहे होते हैं ऐसे ही, लेकिन हमें पता ही नहीं होता हम किसी की बुराई कर रहे हैं। इतने हमारे जीवन में दाग हैं कि उन दागों से आज मेरा जीवन खराब हो गया। जैसे दाग से सोफा खराब हो गया ना, ऐसे ही दाग से क्या हो गया? मेरा जीवन भी खराब हो गया। अब इसको क्या चाहिए? ड्राई क्लीन कराना है। अब इस मन को साफ करना है। अब साफ करने के साथ क्या करेंगे? ध्यान भी रखते हैं। सोफे के पास अब कोई बैठ करके, छोटा बच्चा बैठा होगा ना, उसको बैठने नहीं देंगे, उसको कहेंगे यहाँ ना बैठ के चाय पी, गिरा नहीं देगा। तो अब हमको दो काम करने हैं, एक तो पिछले दाग मिटाने हैं और दूसरा नए दाग लगने से बचाना है। दो काम हमको साथ साथ करने हैं। अब पुराने दाग मिटाने हैं तो वो क्या किया जाए? पुराने दाग मिटाने के लिए, क्योंकि मनुष्य की आदत है वो कभी खाली नहीं बैठ सकता, कुछ ना कुछ तो करेगा, कुछ ना कुछ तो सोचेगा, और कुछ ना कुछ सोचेगा तो कुछ ना कुछ बोलेगा भी। तो अब वो बोलता क्या है? जो देख करके आया ना, वो देखी हुई बात उसके दिमाग में घूमती है और वही बात मुख से निकलती है। इसलिए पहला काम करना है, हमको गलत चीजों को देखना ही बंद करना है। सबसे पहला काम हमारा होना चाहिए। इसलिए कहते हैं, कई बार हमने सुना, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, जो मन देखो आपनो, तो मुझसे बुरा ना कोई। तो इसलिए मुझे दुनिया में किसी की बुराई नहीं देखनी है। अगर कोई बुरा भी है ना, तो भी हमें उसके अंदर अच्छाई देखनी है। जैसे मान लीजिए आपका बच्चा घर के अंदर कहना नहीं मानता और आपको उससे काम कराना है, वो जिद्दी है बहुत, वो बिल्कुल कहना नहीं मानता, लेकिन आपको उससे काम कराना जरूरी है। तो आप क्या करते हैं? आप उसको क्या कहते हैं? मेरे राजा बच्चे हो ना, मेरे आज्ञाकारी बच्चे हो, मेरे बड़े अच्छे बच्चे हो।
बेटा मेरा काम तू नहीं करेगा तो कौन करेगा। तो उसको बहला फुसला के मीठे मीठे बोल 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 के उससे काम कराते हो कि नहीं कराते हो? कराते हो ना। अगर उसको आप सीधा ये कहना शुरू कर दो तू तो निकम्मा है, तू तो काम करेगा ही नहीं, तेरी तो आदत ही खराब है, तो पता है वो क्या कहेगा? वो कहेगा आपको पता तो है मैं निकम्मा हूं, आपको पता तो है मैं काम करूंगा नहीं, फिर मुझे काम बता क्यों रहे हो? तो इसलिए माँ अपने बच्चे से काम कराने के बड़े तरीके ढूंढती है, बहुत बहुत खेल खेलती है। कभी राजा बच्चा, कभी लाडला बच्चा, कभी प्यारा बच्चा, कभी चुचकारती है, कभी उसकी महिमा गाती है। तो ऐसे भगवान भी हमको सुधारने आया है, हम सबको सुधारने आया है। अगर भगवान मुझे ये कहना शुरू कर दे कि अरे रजनी तू तो निकम्मी है, तेरे अंदर तो इतना गुस्सा है, तेरे अंदर तो इतना लोभ है, तो मैं क्या कहूंगी? भगवान जी आपको पता तो है ही मेरे अंदर ये कमी है। तो भगवान ने क्या किया? मेरी बुराई नहीं देखी, भगवान ने मेरी अच्छाई देखी। और मेरी अच्छाई देखी जब मुझे बार बार कहा, भगवान ने क्या कहा? कि तू मेरा मीठा बच्चा है, मेरे जैसा है। भगवान ने हमको कहना शुरू किया ना कि हम कैसे हैं? भगवान जैसे। तो जब बार बार भगवान ने कहा तू तो मेरे जैसा है, तू तो बहुत अच्छा है, तो हमारे मन के अंदर आता है कि भगवान को मेरे पे इतना विश्वास है तो जरूर मुझे अच्छा तो बनना चाहिए ना, कि नहीं बनना चाहिए? मुझे अच्छा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? मुझे अच्छा बनना चाहिए। तो उसी तरीके से अब भगवान हमारे अंदर अच्छाई पैदा कर रहा है। इस दुनिया में हो तो गए हम मैले, आ तो गई दुनिया की बुराइयां सारी मेरे में, लेकिन अब भगवान ने मुझको साफ करना है। तो साफ करने के लिए भगवान मेरी महिमा गा रहा है। क्या महिमा गा रहा है? भगवान मुझे ये कहना शुरू कर रहा है कि तुम सबको सुख देने वाले हो, तुम सबको प्यार करने वाले हो। अब उस भगवान की महिमा को जब मैं सुनती हूं ना, तो मैं अपने आप को बदलना शुरू कर देती हूँ। तो इसलिए भगवान ने हमको पहला पहला पाठ क्या पढ़ाया? बताओ क्या पढ़ाया? पहले पहले पाठ पढ़ाया कि तुम स्त्री नहीं हो, तुम पुरुष नहीं हो, तुम कौन हो? आत्मा हो। और कौन सी आत्मा हो? एक होती है पापात्मा और एक होती है पुण्य आत्मा। तो कौन सी आत्मा है हम? बताओ कौन सी आत्मा सुनना चाहोगे? आप कौन हो? पापात्मा हो, पुण्य आत्मा हो? पुण्य आत्मा हो। एक है नीच आत्मा, एक है महान आत्मा। अब कौन सी आत्मा हो? महान आत्मा। तो देखो किसी को भी अपने आप को ऐसा देखना, गंदा देखना अच्छा नहीं लगता है, किसी को भी नहीं लगता है। सबको क्या अच्छा लगता है? अच्छा बनना। सब ये चाहते हैं मेरी तारीफ करें। मैं चाहे कितनी गंदी होंगी ना, कितनी गंदी, तो भी मैं क्या कहूंगी? भाई कोई मेरी बुराई ना करे। तो ऐसे ही भगवान भी हमको हमारी अच्छाइयों की तरफ लेके जा रहा है। अब जब अच्छाई की तरफ लेके जा रहे हैं, देखिए एक बच्चा है छोटे से, यहाँ बहुत सारे बच्चे बैठे हैं। छोटे बच्चे जब जिद करते हैं तो क्या करते हैं? मिट्टी में लोटना शुरू कर देते हैं, पैर मारना शुरू कर देते हैं, होता है ना, आंसू बहाना शुरू कर देते हैं, सामान उठा के फेंकना शुरू कर देते हैं। तो आप उसको क्या कहते हो? अरे राजा बच्चे मिट्टी में थोड़ी लेटते हैं, तू तो अच्छा बच्चा है ना, तू तो प्यारा बच्चा है ना, मिट्टी में नहीं लौटना, ऐसा कहते हैं ना। तो ऐसे ही भगवान भी क्या करता है? हमको बार बार, ये शरीर क्या है? मिट्टी नहीं है। ये शरीर क्या है? मिट्टी नहीं है। बताओ मिट्टी है कि नहीं है? आप ही तो कहते हो ये माटी का है और माटी में मिल जाना है, नहीं कहते आप लोग? कहते 5 तत्वों का मिट्टी का बना हुआ शरीर है, आखिर में इसको मिट्टी में मिलना है। तो अपने आप को क्या समझोगे? मिट्टी समझोगे, मिट्टी में लोटोगे तो क्या होगे? यानी मिट्टी समझोगे, माना
रजनी हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये है मिट्टी समझना। अगर अपने आप को मिट्टी समझोगे ना और मिट्टी को देखोगे, मिट्टी देखना माना हर एक को शरीर समझना, ये भी मिट्टी देखना है। मिट्टी समझना, मिट्टी को देखना और मिट्टी से प्यार करना अच्छे बच्चों की निशानी है। आपसे पूछ रही हूँ, अच्छे बच्चों की निशानी है? आपको आपका बच्चा साफ सुथरा अच्छा लगता है कि जो है मैला अच्छा लगता है, मिट्टी वाला? तो भगवान को कैसा बच्चा अच्छा लगेगा? लेकिन हम सारा दिन कैसे गलती कर रहे हैं? हम सारा दिन यही गलती कर रहे हैं, हम मैले हो रहे हैं। हम कैसे मैले हो रहे हैं? हम अपने आप को जब जब शरीर समझते हैं, जब जब किसी की पत्नी, किसी का पुत्र, किसी का भाई समझते हैं, तो हमारे अंदर मोह पैदा होता है। और जब मोह पैदा होता है तो हम लोभी हो जाते हैं, और जब हम लोभी होते हैं तो हम झूठ बोलते हैं, पाप करते हैं। तो इसलिए सबसे पहले भगवान ने हमारा मिट्टी में लौटना बंद करा दिया, मिट्टी देखना ही बंद करा दिया। हम जब किसी से मिलते हैं ना, तो हम बाहर से भले कह रहे होते हैं कि फलाना ये है, लेकिन अंदर से सोच रहे होते हैं ये आत्मा है, ये मेरा भाई है, मेरे ही बाप का बच्चा है, मेरे ही परिवार का है। तो हम देखते किसको हैं? शरीर को नहीं देखते हैं, आत्मा को देखते हैं। जब हम आत्मा को देखना शुरू करते हैं तो हम किसी के लिए पाप नहीं करते हैं। एक बार एक चोर था, आपने सुना हुआ है, एक चोर था, और वो जो चोर था ना, वो रोज चोरी करता। तो एक दिन नारद जी ने उससे पूछा कि तू किसके लिए चोरी करता है? बोला अपने परिवार के लिए। भाई, जो परिवार मैंने पैदा किया है, जो बच्चे मैंने बनाए हैं, उन बच्चों का पालना तो मेरा फर्ज है ना, इसलिए मैं चोरी करता हूँ। तो उसने पूछा, अच्छा चोरी तो तू कर रहा है, तो तेरे पाप में वो बच्चे भागीदार बनेंगे? पूछा कि तेरे पाप में वो बच्चे भागीदार बनेंगे? बोले हाँ बनेंगे। अगर मैं चोरी करके ला रहा हूं और वो सारे मिलके खा रहे हैं तो जरूर भागीदार बनेंगे। तो वो कहते एक बार जाके पूछना तो सही अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से। वो घर जाता है, अपनी पत्नी और अपने बच्चों को कहता है कि मैं जो कमा के लाता हूं, तुम्हें पता है, चोरी करके कमा के लाता हूं। तुम्हें पता तो है ना मैं क्या करके आता हूँ? चोरी करके कमा के लाता हूँ। तो चोरी करने का मेरे को पाप तो लगेगा, तो तुम पाप में भी तो हिस्सेदार बनोगे ना। तो पत्नी कहती है, मैं क्यों बनूंगी तुम्हारे पाप की हिस्सेदार? तेरा तो फर्ज है कमा के लाना, मेरा जो है मेरा खर्चा उठाना, मैं तेरे लिए पाप की भागीदार थोड़ी बनूंगी। फिर अपने बच्चों से पूछता है, बच्चों जो भी जब तुम खाने पीने में भागीदार हो तो पाप में भी भागीदार होंगे? बच्चे कहते हैं ना जी ना, हम तेरे पाप में भागीदार नहीं है। तो ऐसे ही अब जब मैं आत्मा समझती हूं ना, तो मैं हर कर्म सोच समझ के करती हूँ, मोह के वश नहीं करती हूँ। क्योंकि मुझे पता है कोई भी मेरे पाप का भागीदार बनने वाला नहीं है। करूंगी मैं अकेली, खाएंगे सारे, लेकिन भुगतूंगी मैं अकेली। तो इसलिए मैं कोई भी कर्म करती हूं, जब आत्मा समझते हैं ना, हम कोई भी कर्म करते हैं तो कर्म करते हुए हम ये ध्यान रखते हैं कि मुझे किसी को दुख नहीं देना, क्योंकि दुख दूंगी तो दुखी होकर के मरूंगी। क्या करूंगी? दुख दूंगी तो दुखी होकर मरूंगी। तो किसी को दुखी होकर के मरना है?
सबको आराम से जिंदगी जीनी और आराम से भगवान के घर जाना है। तो इसलिए आज से जो पहला पाठ, पहले दिन आपको ये बात पक्की कराई थी कि हम कौन है, हम पाप आत्मा नहीं है, हम पुण्य आत्मा है, हम श्रेष्ठ आत्मा है, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं और उसके बच्चे हमारे ऊपर कोई भी दाग लगना नहीं चाहिए। हम दाग लगाकर कैसे पाप बढ़ाते हैं। एक बार एक राजा था, बहुत ध्यान से सुनने वाली कहानी है क्योंकि ये गलती हम सब कर रहे हैं। उस राजा ने 100 ब्राह्मणों को भोजन खिलाया, उसने भंडारा किया और उसने ब्राह्मणों को बुलाया 100, और उसने सोचा कि मैं 100 ब्राह्मणों को खाना खिलाऊंगा। उसने हलवाई बुलाई, हलवाइयों ने खीर बनानी शुरू कर दी। अब जब खीर बनानी शुरू की तो खीर बन रही थी, नीचे गरम गरम खीर के पतीले में खीर उबल रही थी, ऊपर से एक चील जा रही थी और उस चील के मुंह में एक सांप था जिंदा, और वो जो सांप था ना, तो वो चील के कब्जे में था, तो सांप के मुंह से जहर गिर रहा था और वो जहर गिर गया खीर के पतीले में। हलवाई को पता नहीं लगा, राजा को भी पता नहीं लगा। अब क्या हुआ, खीर बनके तैयार हुई, सारे ब्राह्मणों को परोसी गई और जिस ब्राह्मण ने खाई वो सारे के सारे ब्राह्मण मर गए, सारे ब्राह्मण। अब ब्राह्मण मरे तो कहते हैं हमारे हिसाब किताब ऊपर चित्रगुप्त हमारा हिसाब किताब लिखता है, तो चित्रगुप्त ने ऊपर जो है अपने सिपाहियों से पूछा कि मुझे हिसाब किताब लिखना है, तो बताओ इन 100 ब्राह्मणों की हत्या हुई, इसकी सजा किसको मिलनी चाहिए। मैं आपसे भी यही पूछ रही हूँ, हलवाई को मिलनी चाहिए, राजा को मिलनी चाहिए, सांप को मिलनी चाहिए या चील को मिलनी चाहिए। 100 ब्राह्मण मरे थे, हत्या हुई थी, लेकिन इन 100 ब्राह्मणों की हत्या का दोषी कौन। चित्रगुप्त भी जैसे आप सोच में पड़ रहे हो, ऐसे चित्रगुप्त भी सोच में पड़ा था। कैसे सोच में पड़ा था, कैसे सोच में पड़ा था कि सांप की तो जान आफत में आई हुई थी, तो वो बेचारा क्या करता, इसलिए उसने अपनी जबान बाहर निकाल रखी थी, अपनी जान बचाने के लिए वो कोशिश कर रहा था, तो इसलिए सांप का तो कोई कसूर नहीं। फिर बोले चील का कसूर होगा, बोले चील का भी कोई कसूर नहीं, चील का तो खाना ही सांप है, तो वो तो अपने भोजन को लेके जा रहा था, तो चील का भी कोई कसूर नहीं। बोले फिर हलवाई का, बोले हलवाई को पता ही नहीं चला किसके अंदर जहर गिरा, तो हलवाई का भी कसूर नहीं। फिर बोले अच्छा राजा का होगा, बोले राजा ने तो पुण्य कमाया था, राजा ने कोई थोड़ी कहा था कि ब्राह्मणों की हत्या हो जाए। बोले फिर भी 100 ब्राह्मण तो मरे हैं, किसी को तो सजा मिलनी चाहिए। लेकिन कई दिन बीत गए, समझ ही नहीं आया किसको सजा मिले। एक दिन उनके राज्य में एक ब्राह्मण और आया। अब देखिए सजा कैसे बढ़ती है। एक ब्राह्मण और आया, और वो ब्राह्मण आया था उस राजा का नाम सुन के कि वहां का राजा खूब दान दक्षिणा देता है। वो उस राज्य में आता है और उस राज्य में आ करके वो जो है किसी से पूछता है, सुना है आपका राजा खूब दान दक्षिणा देता है। आपका राजा क्या करता है, खूब दान दक्षिणा देता है, तो मुझे ना आपके राजा से मिलना है। तो वहां जो उस राज्य में एक व्यक्ति था जो सबकी बुराइयां करता था, उस राजा ने, उसने कहा, उस व्यक्ति ने, अरे वो राजा, वो राजा जिसने अभी अभी 100 ब्राह्मण मारे हैं,
उसके पास आए हो। और वहां जो चित्रगुप्त था ना, चित्रगुप्त के सैनिक बोले मिल गया मिल गया मिल गया, 100 ब्राह्मणों की हत्या का दोषी मिल गया। बोले कौन मिला? बोले जिसने उस राजा की बुराई की। तो हम जब बैठ करके बुराई कर रहे होते हैं ना, हम सोच रहे होते हैं हम तो सच सच कह रहे हैं, वो है ही ऐसा। वो सच सच नहीं कह रहे होते हैं, हम उस समय अपने ऊपर पाप का बोझ बढ़ा रहे होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब कोई किसी की निंदा करता है ना, तो किसी का घर फोड़ता है। मंथरा ने क्या किया देखो, आप सबके सामने है ना, रामायण है ना, राजगद्दी मिलने वाली थी राम को, लेकिन मंथरा ने एक बुराई की। कैकेयी राम से इतना ही प्यार करती थी, लेकिन उसके कान भरे और राम को क्या मिला? वनवास मिला। केवल राम को वनवास नहीं मिला, कैकेयी को क्या सुख मिला? कैकेयी ने भरत के लिए मांगा था राज, लेकिन क्या भरत को मिला? भरत को राज नहीं मिला। तीनों माँ भी दुखी हुए, बाप भी दुखी हुआ और चारों भाई भी दुखी हुए। किस लिए? एक मंथरा के कहे पर अपने कान भर लिए। तो हम सब क्या कर रहे हैं? हम रामायण तो बड़ी अच्छी सुनते हैं, हम कहते हैं मंथरा ने गलत काम किया। हम मंथरा नहीं बनते जब हम किसी की बुराई कर रहे होते हैं बैठ के? बोलो हम नहीं कर रहे होते। आप ये मत कहना हम नहीं करते, करते हैं, हम सब करते हैं। जब हम बुराई करते हैं तो हमारी वजह से किसी का घर टूटता है, किसी के घर का विश्वास टूटता है, किसी के घर के प्यार की दीवार टूटती है, और उसका बोझा मेरे सिर पे होता है। तो क्या हम इस दुनिया में अपने ऊपर पाप के दाग लगाने आया? बोलिए, लगाने आया? तो क्यों लगा रहे हैं हम? क्योंकि हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं। इसलिए शरीर समझने के कारण किसी से हम प्यार करते हैं और किसी से हम नफरत करते हैं। लेकिन अगर मैंने अपने आप को आत्मा समझना शुरू कर दिया तो समझ में क्या आएगा? हम सब एक ही बाप के बच्चे हैं, हम आपस में भाई भाई हैं, तो हम किसी की बुराई कभी करेंगे ही नहीं। अपने भाइयों के गुण देखेंगे। अगर किसी की बुराई दिखेगी भी ना, तो हम उसको जाकर के कह देंगे, खुद कह देंगे ना। भाई भाई को कह दे तो कोई बुरा है? बाहर का समझाए उसकी बजाय हम अपने भाई को अपने आप समझा लें, वो अच्छा नहीं है? हम 10 लोगों को बताएं उसकी बजाय अपने भाई से बात कर लें, वो अच्छा नहीं है? तो क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? इसलिए आज हम दुखी हैं। तो आज आपसे, क्योंकि लोग पूछते हैं हमसे, ये आप बार बार आत्मा 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 क्यों कहते हो, कि मैं भी आत्मा हूं, तुम भी आत्मा हो, लोग पूछते हैं। अभी जरा देखो, कोई दाग मिटाना होता है कॉपी के अंदर, पेंसिल से लिखा हुआ है तो रबड़ से मिट जाता है, लेकिन अगर पेन से लिखा हुआ है तो नहीं मिटता ना। अगर उसको किसी तरीके से मिटाया भी जाए तो वो कागज फट जाता है। और हमने अपने ऊपर जो दाग लगाया ना, वो पेंसिल से नहीं, पेन से नहीं, रंग रोगन से लगा रखे हैं, बड़े गहरे गहरे लगा रखे हैं। इसलिए आत्मा समझेंगे तो कम से कम हम आगे तो पाप नहीं करेंगे ना। और दूसरी बात, हमारे पास आज एक रबड़ है जो मेरे दाग मिटा सकता है, जो मेरे सारे पाप माफ कर सकता है। अगर मैं घर के अंदर, एक बच्चे ने गलती कर दी और वो गलती उसने बड़ी कर दी, तो जब उसने बड़ी गलती कर ली होती है तो माँ बाप क्या करते हैं? बच्चा कहता है सॉरी, तो हम उसको कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, तुझे माफ कर देते हैं, लेकिन आगे से ये गलती दोबारा मत करना। तो भगवान भी हमको कहते हैं कोई बात नहीं, तूने पहले जो पाप किए कोई बात नहीं, छोड़ देता हूं मैं तेरे सारे पाप, लेकिन कम से कम अब तो मत कर।
अब तो मत कर। लेकिन हम तो बस दौड़ रहे हैं, हमारी आदत इतनी पक्की हो गई है, इतनी पक्की हो गई है, किसी को देखा और शुरू हो गए। अब हमें इसके ऊपर बहुत ध्यान रखना है, अपने मन के ऊपर। जब अपने मन के ऊपर ध्यान रखेंगे ना, तो मन जब गलत काम करने लगेगा ना, तो याद दिलाओ भगवान ने मुझे क्या कहा। भगवान मुझे पता है क्या कहता है? आप लोगों की कोर्स के बाद हमारे पास माउंट आबू से एक लेटर आता है रोज, जिसको हम बोलते हैं मुरली। उसकी पहली लाइन होती है, उसके अंदर पहला अक्षर होता है मीठे बच्चे। तो भगवान हमको कभी कड़वा नहीं कहता है, भगवान हमको कहता है कि तुम मेरे कौन से बच्चे हो? मीठे बच्चे। जबकि हम हैं कौन से? कड़वे। हम हैं कड़वे, लेकिन फिर भी भगवान हमको क्या कह रहा है? मीठे। क्यों कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं? आप भी अपना बच्चा अगर गलत काम करके आया है, लड़ के आया है, झगड़ के आया है, तो आप उसको क्या कहते हो? अरे बेटा तू संगत में जाके क्यों खराब हो रहा है? तो मेरा अच्छा बच्चा है ना। वो बच्चे लड़ते हैं तो लड़ने दे, उनका घर परिवार अच्छा नहीं है, पर तेरे तो संस्कार अच्छे है ना, तेरे दादा परदादा के तो अच्छे संस्कार है ना, नाम बहुत है तेरे दादा परदादा का, ऐसे बोलते हैं ना। तो ऐसे ही यहाँ भगवान भी तो हमें ऐसा ही कर रहा है ना। भगवान हमको कह रहा है कि दुनिया वाले कुछ भी करते हैं करने दो, हमें दुनिया वालों से कोई लेना देना नहीं है। हमें किससे लेना देना है? किससे लेना देना है? उससे लेना देना है। आपको किसी से कुछ चाहिए? किसी से नहीं चाहिए। उससे चाहिए ना? उससे चाहिए ना, तो उससे वो किसको देगा? अपने लाडले बच्चों को, अपने सियाने बच्चों को। इसलिए किसी की कभी बुराई नहीं करनी। बताइए, ये वचन दे सकते हैं आप? वचन दे सकते हैं? देखो, हम आपके पास कबाड़ी की तरह आए हैं। कबाड़ी क्या करता है? घर के अंदर जो कबाड़ होते हैं ना, कबाड़, और टूटा फूटा लोहा, बेकार अखबार, कोई टूटा फूटा पंखा, कोई कूलर, कुछ भी लोहा जो हमारा बेकार का होता है, वो सारा का सारा कबाड़ी ले जाता है और बदले में पैसे दे जाता है। तो हम भी आपके पास आपके मन का कबाड़ लेने आए हैं, और बदले में हम आपको सुख लेने का तरीका बताने आए हैं। इसलिए आपके जो हमने ये 7-8 दिन लिए, वो क्यों लिए? क्योंकि इतने हमारे अंदर कमियां हैं, वो एक दिन में तो नहीं जाने वाली ना। तो इसलिए कल मैंने आपको आपके खान पान पे बता दिया, आज मैं आपको ये बता रही हूं कि हमको किसी की निंदा करनी नहीं है। निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सो। दोबारा बोलो सभी, निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सो। यानी जो हमारी निंदा कर रहा है ना, वो हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमारा दोस्त है। कैसे दोस्त है? देखो, ये जो नेता लोग होते हैं ना, नेता लोगों की, किसी नेता की कोई बढ़ाई करता है, किसी की कोई बुराई करता है, लेकिन नेताओं पे कोई फर्क पड़ता है? कहते हैं कोई बात नहीं, जितना हमारा जो ये नाम बोलेंगे ना, उतना हम फेमस होंगे। तो ऐसे ही जो हमारी बुराई कर रहा है, वो अपने पाप बढ़ा रहा है, वो अपने पाप बढ़ा रहा है। क्या उसके पापों को देख करके मैं भी पाप बढ़ा लूं? तो बताइए, आज कल आपसे बोला था आप खान पान शुद्ध कर लीजिए, आपकी मर्जी पर छोड़ दिया था, आप करें चाहे ना करें। आज बताइए, क्या ये काम कर सकते हैं? हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, हम मंत्रा नहीं बनेंगे, मतलब बुराई भी करेंगे, आप छोड़ेंगे नहीं? मतलब बुराई करना अच्छा लगता है? कल प्याज लहसुन के लिए आपने कहा हम नहीं छोड़ते, तो चलो हम चुप हो गए, लेकिन कम से कम जरा सोचो, बुराई करना भी नहीं छोड़ेंगे? छोड़ेंगे कि नहीं? बताओ कौन कौन छोड़ेगा? छूटेगी, छूटेगी। देखो, आपके कपड़े पे, मेरी सफेद साड़ी है, सफेद साड़ी पे कोई दाग लग जाए, मैं इसको रगड़ूंगी, एक दिन में साफ नहीं होगा, 2 दिन में होगा, 3 दिन में होगा, 4 दिन में होगा, जब पीछे पड़ जाऊंगी तो होगा। अगर उसको छोड़ दूंगी ना तो नहीं होगा। तो ऐसे ही एक दिन में तो नहीं होगा। आपने कह दिया छूटेगा ही नहीं,
मतलब ये चीज अच्छी है, आप इसको अच्छी चीज कह रहे हो। आपने तो वो कह दी, आपके घर में अगर कोई पति या भाई शराब पीता और वो कहता मारते, छूटती नहीं, तो उससे आप दुखी होते हो कि नहीं? पीता तो वो है, दुखी कौन होते हो? आप। तो उसी तरीके से निंदा मैं करती हूं, दुखी कौन होता है? मेरा परिवार। तो निंदा करनी अच्छी चीज है। तो आज ये वायदा करो, हम किसी की निंदा नहीं करेंगे। अगर मुख से निकलना लग जाए, निकल जाए, उसी समय अपने आप को याद दिलाओ, ना हना, मैं मंत्रा नहीं हूं, मैं घर फोड़ने वाली नहीं हूं, मैं पाप बढ़ाने वाली नहीं हूं, मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे भगवान के आगे जाने में मुझे शर्म आए। अभी तो हाथ उठा के बता दो, हम किसी की निंदा नहीं करेंगे। हाथ उठाओ। देखो ये चीज तो, ये कबाड़ तो चाहिए। आप, हम उन कबाड़ी में से हैं जो जबरदस्ती घुस के कबाड़ निकाल के लाएंगे, ठीक है? आप कबाड़ दोगे नहीं ना, तो आपके पास बार 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 समझाएंगे ताकि आपको ये आदत छोड़नी पड़े। थैंक यू आपका, कोशिश करेंगे हो जाएगा, ऐसा नहीं है, टाइम लगेगा पर हो जाएगा। जब हम कोई संकल्प करते हैं ना, तो धीरे धीरे भगवान भी उस काम में हमारी मदद करता है। दूसरा, अब यहां तो थी निंदा की बात, अब हम भगवान से बात कैसे करें, इस बात को भी समझना। क्योंकि भगवान ही वो रबड़ है, भगवान ही वो कबाड़ी है। मैं उसको कबाड़ी बोल रही हूँ क्योंकि सारा मेरा कबाड़ ले लेता है। तो भगवान वो रबड़ है जो मेरे सारे पाप को मिटो देता है। भगवान वो कबाड़ी है जो सारा कबाड़ मेरा ले लेता है। लेकिन वो लेता कैसे है? अब रबड़ को चलाना तो पड़ता है ना। तो ऐसे ही भगवान से बात करनी आनी चाहिए। आपको आती है भगवान से बात करने? आती है? पता है आप लोग कैसे बात करते हो? बताओ। किसी ने भजन कीर्तन लिखे और आपने गा दिए, किसी ने आरती बनाई और आपने सुना दी, किसी ने कथा लिखी और आपने पढ़ दी। उसमें कहीं आपके विचार हैं? उसमें कहीं आपके भाव हैं? तो जो आपके भाव नहीं है, इसको थोड़ा बड़ी अच्छे तरीके से फिर समझने की कोशिश करना। मैं भगवान से रिश्ता रख लेती हूँ और मैं भगवान को रोज एक ही बात सुनाती हूँ, रोज एक ही बात। आप कहेंगे कौन सा? सुबह उठते हैं ना, आरती में लोग गाते हैं, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। मैंने गा दिया, उर्मिला ने भी यही गा दिया, इसने भी यही गा दिया, हम सब ने गा दिया। एक बात को जब सारे रिपीट करें, आपको वो बात बार बार सुननी अच्छी लगेगी? बताओ। वही बात, एक ही बात